इस पुलिस को देर पसंद है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा सबूत होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करना तो दूर, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिख पाई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आई हैं, ये जबलपुर के राजी पुलिस थाने की है। 31 मार्च सोमवार को दोपहर 2 बजे थाना परिसर में ईसाई धर्मगुरुओं के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें मारपीट की सच्चाई के सबूत की हैं, लेकिन मारपीट करने वालों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए इसे पुलिस कार्रवाई में देरी का सबूत भी कह सकते हैं। इन तस्वीरों के कारण जबलपुर में ईसाई समाज पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच इसकी गूंज जबलपुर से राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है और कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। तस्वीरें आपने देख ली, अब मामला भी आपको समझा देते हैं। तो जबलपुर में बीते 31 मार्च को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों से भरी बस को रोक ली। आरोप लगाया गया कि मंडला जिले से 100 से ज्यादा आदिवासियों को जबलपुर में धर्मांतरण करके ईसाई बनाने के लिए लाया गया। इस शिकायत पर बस को जबलपुर के राजी थाने लाया गया और आदिवासियों को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले लिया गया। आदिवासियों ने बताया कि वो कई साल पहले ही ईसाई धर्म अपना चुके हैं। पुलिस की जांच के दौरान फादर डेविस जॉर्ज समेत ईसाई समाज के 2 धर्मगुरु थाने पहुंच गए। इसी बीच वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उन पर आदिवासियों को बरगलाने और जात प्रभावित करने का आरोप लगाया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। वीडियो फुटेज में रांझी थाना प्रभारी मानस द्विवेदी भी दिख रहे हैं, जिन्होंने ईसाई धर्मगुरुओं को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन मारपीट करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अगले दिन 1 अप्रैल को ईसाई समाज ने लामबंद होकर एसपी ऑफिस का घेराव किया और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में एक्शन न लेने का आरोप लगाया। अब सवाल क्या है, जरा वो भी देख लीजिए और सुन लीजिए। सबूत के बावजूद आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबूत के बाद आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया? उसके बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? बताएगी जबलपुर पुलिस, बताना पड़ेगा। क्या राजनीतिक दबाव में काम कर रही है जबलपुर की पुलिस? क्या अपने प्रभाव के कारण अब तक बच रहे हैं आरोपी? वीडियो में टीआई की मौजूदगी के बावजूद आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हुई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। टीआई खड़े हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही क्यों हो रही? सबूत के बावजूद आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, जबलपुर से हमारे संवाददाता हैं। विजेंद्र, सबूत है, दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कैमरे के सामने अब विजेंद्र, मैं आपसे सीधा ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सबूत होने के बावजूद भी आरोपियों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता, जबकि वहां टीआई मौजूद रहते हैं? बिल्कुल राहुल, सबसे बड़ा सवाल यही है और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर डे फर्स्ट से उठ रहा है। जब ये मारपीट की घटना हुई, फादर डेविस जॉर्ज सहित 2 ईसाई धर्मगुरु थे जो थाने पहुंचे थे और थाना परिसर में एंटर होने के बाद भी परिसर में भी उनके साथ मारपीट हुई और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि थाने के भीतर भी उनके साथ मारपीट की गई। और इस वक्त प्रत्यक्षदर्शी, हम कहें कि वहां पर चश्मदीद जो है थाना प्रभारी मानस द्विवेदी से बड़े कोई दूसरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक धर्मगुरु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है जो पुलिसिंग पर जबलपुर की उठ रहा है। पहले दिन लापरवाही बरती गई, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, आरोपियों को चिन्हित नहीं किया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यही वजह है कि अगले दिन 1 अप्रैल को एसपी ऑफिस का घेराव ईसाई धर्मावलंबियों ने एकजुट होकर
किया, उसके बाद लगातार रोज धरना प्रदर्शन इस मामले पर हो रहे हैं। रांची थाना भी घेरा जा रहा है, दिल्ली तक इस मामले की गूंज पहुंच गई है। एडजर्नमेंट मोशन भी कांग्रेस की ओर से इसी मुद्दे पर लाने का प्रयास किया गया था, स्थगन प्रस्ताव कल लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब स्पीकर ने चर्चा नहीं करवाई तो कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया था। और लगातार आरोप जो है सत्ता पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल की आपने इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने संसद से निकलने के बाद कल दिया था। तो ये मामला जो है जबलपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। गूंज इस मामले की राजधानी में गूंज रही है, संसद में गूंज रही है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। तो यही वो सवाल है जिनका जवाब जो है वर्दी को भी देना होगा। हालांकि जो हमारी उनसे बातचीत हो रही है, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, फुटेज को जांचा जा रहा है। फुटेज के आधार पर यदि मारपीट की जो घटना है तो वो आरोपी कौन है जिन्होंने मारपीट की है, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की जाएगी और उसके बाद आगे वैधानिक कार्रवाई करने की बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। इसके बाद कुछ आगे जमीनी तौर पर जो कदम उठाए जाने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठोस तरह से जो वीडियो एविडेंस के आधार पर की जानी चाहिए, वो अब तक पुलिस की ओर से नहीं की गई है। और यही वजह है कि एक तरफ ईसाई समाज में धर्मावलंबियों के बीच में अपने ही धर्मगुरुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर पुलिस की जो लापरवाही है उसको लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस सिर्फ जांच पर जांच की बात कह रही है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है पुलिसिंग पर, जबलपुर पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल जरूर उठा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना तो है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब करना था तब तो नहीं किया। तो कई बार ये जो बयान है ये बहानेबाजी लगते हैं। बहुत धन्यवाद विजेंद्र पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।